बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। तमाम 10th क्लास वाले बच्चे जो 10th क्लास में हैं और वो 9th क्लास का जो कि रिज़ल्ट आ रहा है, तो बहुत बच्चे आपके लिए खुशखबरी है कि 9th क्लास का रिज़ल्ट जो है वो जल्द ही आ रहा है। बच्चे पहले भी मैंने बात की है कि 2 सितंबर को आपका रिज़ल्ट फाइनल डेट है, कन्फर्म है, और 2 सितंबर को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। तमाम पंजाब बोर्ड्स जो हैं वो चाहे लाहौर बोर्ड है चाहे फैसलाबाद है, तो 10 बजे सब बोर्ड्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस हो जाएगा। इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि बच्चे आपने कैसे जो है अपना रिजल्ट चेक करना है। इंशाल्लाह पूरी गाइडेंस देंगे, तमाम पंजाब बोर्ड्स का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम बात करें कि जी रिजल्ट की जो प्रिडिक्शन है वो किस टाइप की होने की, रिजल्ट जो है वो कैसा आना है, तो ये इंशाल्लाह तकरीबन ये सेम ही होगा, क्योंकि हमने पता भी किया है और लास्ट कुछ ईयर से जो है वो रिज़ल्ट इसी तरह आ रहा है। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा क्योंकि नया सिलेबस था, तो नए सिलेबस से क्या रिज़ल्ट जो है वो टफ आने के चांस हैं, पहले से क्या जो है वो आसान आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कुछ सब्जेक्ट्स का जो है ना वो रिज़ल्ट काफ़ी टफ आ रहा है, काफ़ी बच्चे फेल शुमार किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल ना घबराएं कि भाई हमारा जो रिज़ल्ट है सर वो कैसा आने वाला है। तो बच्चे आपका जो रिज़ल्ट है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा आना है। लेकिन जो बच्चा जो है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ज़ाहिर बात है उसने तो फेल ही होना होता है। लेकिन लाहौर बोर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, 9th क्लास का जो रिज़ल्ट है हर साल तकरीबन 45 से लेकर 55% के दरमियान आता है। यानी हाफ बच्चे जो है ना वो फेल होते हैं और हाफ बच्चे जो 50% है वो तकरीबन पास होते हैं। ठीक है जी, ये हर साल तकरीबन ऐसे आता है, क्योंकि 10th क्लास का ज़ाहिर बात है 60 से अबव रेशो होती है, लेकिन 9th क्लास में ऐसा नहीं होता है। 9th क्लास में कुछ बच्चे न्यू होते हैं, कुछ लिखने का स्टाइल, कुछ गलतियाँ, कुछ पढ़ने का नहीं पता होता, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसका रिज़ल्ट हर साल ही थोड़ा लो आता होता है। तो इस दफ़ा जो 9th क्लास का रिजल्ट लाहौर बोर्ड्स की अगर बात करते हैं, तो वो भी तकरीबन 40% के करीब ही चांस हैं कि 40% से 50% के बिटवीन ही आएगा। 50% से अबव के चांस जो है बहुत मुश्किल हैं। ठीक है जी, लेकिन जो 8 सब्जेक्ट्स हैं उनका जो है रिजल्ट के चांस जो हैं, खसूसन मैथमेटिक्स के अंदर जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट्स रखी हुई है, उनके मैथ में काफ़ी सप्लियाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, मैथ के अंदर जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स में उनकी सप्लियाँ काफ़ी नज़र आ रही हैं, और बाकी सब्जेक्ट में तकरीबन जो है वो मोस्टली पासिस मार्क्स ले गए हैं। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर ये आर्ट्स वाले बच्चों की ज़्यादा सप्लियाँ जो हैं वो तहकीक के मुताबिक पता चला है कि वो आर्ट्स वाले बच्चों की मैथमेटिक्स में सप्लियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन साइंस वालों की भी हैं लेकिन कम हैं। ठीक है जी, यानी आर्ट्स वालों की रेशो ज़्यादा है। तो बाकी केमिस्ट्री की कुछ बच्चे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री में सर सप्लियाँ की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा फेल बच्चे हुए हैं। तो जी केमिस्ट्री का भी टफ़ ही होता है और कोर्स भी लेंथी था, तो केमिस्ट्री का भी यही है कि कुछ ना कुछ ज़्यादा जो है ना बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत, यानी केमिस्ट्री में भी सप्लियाँ कुछ बच्चों की ज़्यादा हैं। यानी रेशो जो है वो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ही सप्लियों की ओवरऑल अगर बात करें वो ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़े टफ सब्जेक्ट थे, लेकिन पेपर आसान था, पेपर मुश्किल नहीं था। पेपर केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, इतना पेपर मुश्किल नहीं था, पेपर इजी था। लेकिन सिलेबस भी स्मार्ट था, लेकिन बच्चे के लिए नया सिलेबस और टीचर्स के लिए नया सिलेबस पढ़ाना, बच्चों को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का भी 50% बच्चे पास होंगे और 50% बच्चे फेल होंगे। ठीक है जी, तो इस तरह का रिज़ल्ट बन रहा है। और बच्चे थोड़ा सा और आइडिया लगा लें बाकी बोर्ड्स की अगर बात करते हैं, बाकी बोर्ड्स में क्या होता है, जो डीजी खान बोर्ड्स है ना उसका जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता होता है। ठीक है, डीजी खान बोर्ड्स का तकरीबन पूरे पंजाब से रिज़ल्ट अच्छा आता होता है। उनके 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो 60% से अबव मार्क्स, यानी बच्चे जो रेशो होती है ना पासिस की, वो 60% से 70% के बिटवीन होती है। लेकिन जो बाकी हमारे बोर्ड्स हैं, जिस तरह मुल्तान बोर्ड्स है या फिर गुजरांवाला बोर्ड्स है या सरगोदा बोर्ड्स है, उनकी जो रेशेस होती हैं वो बच्चे तकरीबन 50% से 55% के बिटवीन होती हैं। अगर साहिवाल बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड्स की बात करें, उसकी भी 50% से बिलो ही होता है। तकरीबन हर साल यही रेशो होती है 9th क्लास के रिज़ल्ट की। ठीक है, तो अब ये ऐसा नहीं कि अब न्यू सिलेबस था, नया सारा मेथड है, तो बच्चे ऐसा नहीं है, इसके साथ स्मार्ट सिलेबस भी तो था ना आपका, स्मार्ट सिलेबस, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट आपका इतना बिलो नहीं आना चाहिए। जिस तरह हर साल आता था रिज़ल्ट आपका उसी हिसाब से आएगा। बाकी रही बात कि सर 33% वाला पास है, 40% वाला पास है, तो बच्चे इसके अंदर यही है कि 33% वाला ही पास है, 33% वाला पास है। जैसे 75 में से 25 नंबर वाला पास है, और 60 में से 20 वाला पास है, और 50 में से 17 वाला पास है। ठीक है जी,
تو پاسنگ مارکس یہی ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے، یعنی کہہ رہے ہیں 40% ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، 40% نہیں ہے، تو رزلٹ بن گیا تو آپ کا 33% ہی والا پاس ہوگا۔ یہ پالیسی جو ہوگی انشاءاللہ کبھی نیکسٹ یا نیکسٹ سے اپلیکیبل ہوگی، لیکن اس سال نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں جن بچوں کا رزلٹ آنا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب بچے اچھے اچھے مارکس سے کامیاب ہوں۔ ہماری تو دعا ہے کہ سب بچے پاس ہوں، کمزور بھی لائق بھی، اللہ پاک ان کی محنت اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول فرمائیں۔ لیکن جو بچے بالکل پڑھنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ویسے ہی پیپر دیے ہیں، بالکل تجسس ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ محنت نہیں کر پاتے ہیں، چاہے دعائیں جتنی مرضی کر لیں بچے، پھر پاس ہونا آپ کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے۔ دعائیں کروا لیں، اب یہ دعائیں اس وجہ سے نہیں چلتی کہ بھئی آپ نے جب پیپر میں لکھا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کیسے پاس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ باقی امید کرتے ہیں کہ رزلٹ اتنا گندہ نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں، کیونکہ اگر کہتے ہیں نا کہ جی لاہور بورڈز کا یا باقی بورڈز کا 40% رزلٹ آیا ہے تو آپ کہیں گے سر بہت گندہ ہے۔ 40% بعض دفعہ کئی دفعہ آ چکا ہے، لیکن لاسٹ ٹائم 44% تھا، تو 44% تھا تو امید کرتے ہیں اس دفعہ بھی 45% تک ہوگا، لیکن 40% سے نیچے انشاءاللہ نہیں ہوگا، 40% سے ابو ہی ہوگا، کیونکہ آرٹس کے اندر میتھمیٹکس تھوڑا یہ ٹف ہو سکتا ہے۔ پہلے آرٹس کی میتھمیٹکس اور ہوتی تھی، اب سائنس اور آرٹس کی ملا کے سیم ہو گئی ہے نا، تو اس وجہ سے تھوڑا ان کے لیے ٹف ہوگا، کیونکہ کچھ چیزیں بیسک بھی ہیں، کچھ سائنسی میتھمیٹکس کے اندر بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میٹر کرتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے سب بچوں کو کامیابی دے، انشاءاللہ رزلٹ آئے گا، پھر ملیں گے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔